चलो देखो मेरी बात सुन लो पहले। आज हमें पता है टॉपिक का नाम क्या था, घातांक करणी। तो अधिकतर आज हमारी जो क्लास है वो घातों पर आधारित रहेगी, ध्यान रखना अच्छे से। अभी चल रही थी क्लास काय पे, रूट पे। इधर देखो सभी लोग सामने देखो, अभी जो क्लास चल रही थी वो कैसे चल रही थी, रूट पे आधारित, ठीक है ना। अब अपनी काय पे है, घात पे। दोस्त हेलो, फोन काट दो आप, ठीक, बिल्कुल ही बात नहीं करना, मैं डिस्टर्ब होऊंगा फालतू में बीच बीच में, ठीक है ना। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखना है, बस घातों का ध्यान रखना है कि घातें आज जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आपको पता है कि यदि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यदि आधार समान नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना अच्छे से। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे आपके सामने, मेरी बात सुनो पहले, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब अपन लोग आधार किसको मानते हैं, घात किसको मानते हैं। हमें पता है सर 6 लिखा है, 6 लिखा है, इन्हें कहेंगे हम क्या, आधार। क्या कहेंगे, आधार। ये हमारे क्या है बताओ, आधार। ये हमारे जो 6 हैं वो दोनों क्या है, आधार। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी क्या कहा आपसे कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर a गुणा a लिखा है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो जो नियम को रट्टा मार देना, सर आधार कैसे हैं, समान है, घातें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12। फिर इसके बाद दूसरा नियम बताया मैंने, e बटे में e, इन्हें कहते हैं कैसे हैं, भाग में। भाग में घातें घटती हैं। इस पे पावर कितनी है, 11, इस पे पावर कितनी है, 7। तो आप कह सकते हैं सर a पे पावर 11 माइनस कितना आ जाएगा हमारा, 7। 11 माइनस कितना आएगा हमारा, 7। तो a पे पावर कितनी आएगी बेटा, 4 आई, कितनी है। तो दो नियम क्लियर है। तीसरा नियम क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। तीसरा नियम है कि यदि मान लो आधार कैसे हैं, समान है, आधार कैसे हैं, समान है जी, काय में है बराबर, काय में है बराबर, जहां पे घात मान लो k लगी और जहां पे घात क्या लगी है, p। क्या लगी है, p। तो आप जी कहोगे सर यदि आधार समान है, क्या समान है, आधार समान है, तो घातें भी कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। इस बात का आप क्या करना, ध्यान। एक नियम जी समझ में आ गया। अब दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा नियम है, जैसे मान लो यहां लिखा है आपका p और यहां लिखा है q और जो आपस में बराबर हैं और इस पर पावर लगी है मान लो a और इस पर पावर लगी है b। इतना समझ में आ रहा है। देखो सॉरी, यहाँ पे अपन ने p पे पावर क्या लगाया, a लगाया, और q पे पावर क्या लगाया, अभी यहाँ पे भी a लगा दिया। अब तुम जो बताओ, दोनों साइड घातें कैसी हैं, समान। अगर घातें समान है तो आधार भी समान रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना जी। दो कंडीशन आपको याद रखना, ठीक है ना। मतलब एक कंडीशन जे वाली, एक कंडीशन जे वाली, एक कंडीशन हमारी जे वाली, एक कंडीशन जे वाली। अगर ये 4 नियम आपको आते हैं तो आप बड़े आराम से जितने भी क्वेश्चन, आज की क्लास के क्वेश्चन लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। 30 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जब तक 30 क्वेश्चन खत्म नहीं हो जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको नियम बता दिए, हो सकता है कि नियम समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता नियम तभी समझ में आएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है। जैसे आपके सामने है, जैसे यहां हम देखेंगे, देखो इनमें ना तो जो नियम लग रहा ना जो नियम लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमें ना तो गुणा में है सर ना भाग में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर कौन सा नियम लग रहा, हमें पता है सर बराबर वाला नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है, बराबर में। देखो यहाँ पे हमें पता है सर ये लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6। आप जी कहोगे सर आधार कैसे हैं, समान। तो मैंने कहा भाई अगर घातें, अगर आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, घातें समान। आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर x + 4 बराबर, बोलो कितना आएगा, समझ में आया। हमें पता था सर कि हमारे जो आधार थे वो कैसे थे, समान थे। कैसे थे, समान। तो हम कह सकते हैं सर x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 7। क्योंकि घातें कैसी हो जाएंगी, क्योंकि इनके लिए क्या कहेंगे, घातें कहेंगे। ये 4 हमारा उधर जाएगा तो हम जी कहेंगे सर x बराबर 7 - के 4 हो जाएगा। हम कहेंगे सर x बराबर कितना आएगा, बोलो 3 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से लगा सकते हैं। कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, ध्यान रखें। क्लियर है, कोई दिक्कत, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रखना, वीडियो में आप उतार लेना, नोट्स बना लेना। सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बढ़िया ये लिखवा रहा हूं, इसका भी नोट्स बना लेना। घर बैठ के वीडियो चालू करो, रजिस्टर लिखो, लिखते रहो, आराम से क्या करते रहो, नोट्स बनाते रहो। समझ में आए, जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है वो क्वेश्चन लगाते रहो, वीडियो जरूर चालू करो। उससे क्या होगा कि तुम्हें जो दिक्कत आएगी वो करते रहो। पीडीएफ खोल लो, और पीडीएफ चल रही है, तुम करते रहो, मैं आपको समझा ही रहा हूं लगातार। समझ में आएगी नहीं आया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। देखो अब मेरी बात सुनो, पे दूसरी क्वेश्चन है ना जी, चलो दूसरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक चीज निकलाना है। इसमें गुणा का निशान लगा है, लगा है कि नहीं लगा। इसमें 2-3 नियम लगेंगे, बस सारे नियम का धीरे धीरे करके मैं इधर नियम बताऊंगा, इसमें लगा दूंगा तुरंत। एक नियम आपका ये ध्यान रखना कि जैसे
मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर a पे पावर m है, क्या है a पे पावर m, तो मेन आधार क्या है a, उस पे घात क्या है 5। अब अपन ने कही सर होल घात अगर ऐसे लगाए हम लोग, इस पे पावर लगा दी सर n, तो कुछ हो सकता, मैं आपसे कहूंगा, मैंने बता दिया शायद आपके लिए आने ये नियम, इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ध्यान रखना है ये बात का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, तुम कहोगे सर लगा रहे हैं, हाँ लगा रहा हूं। आप बताओ 512 लिखा है, आप ईमानदारी बताओ 512 होता, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, 512 के लाने क्या लिखते हैं हम लोग, 8 पे पावर 3 लिखते हैं। अब मेरी बात सुन लो पहले, मतलब 8 का क्यूब होता है, चलो ठीक है, अब 8 का क्यूब होता है, ऐसे भी लिखते हैं 512 के लाने, 512 के लाने लिखते हैं 2 पे पावर कितने लिखते हैं बताओ, 9। आप लोग 512 के लाने और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो पहला तरीका क्या है, 512 के लाने लिख सकते हैं 8 पे पावर 3, 512 2 पे पावर 9। ईमानदारी बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, कोई दाव, मतलब ये चीज क्लियर है। इसकी बात सुनो पहले, यहां पे देखो, यहां लिखा है 125, क्या लिखा है, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी सर, 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर, ठीक क्लियर है। अब ये बताओ हमें इधर क्या दिख रहा है, 8/5 दिख रहा है, बराबर के जा साइड, तो हम पूरे क्वेश्चन को 8/5 के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, आप लोग ये कहोगे सर ये 512 लिखा है, आप इसको 512 मत लिखो, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सर 8 पे पावर 3, फिर 5 पे पावर 3, मतलब इस पे अलग घात और इस पे अलग घात, और होल घात जो लगी है वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ इतना समझ में आओ कि नहीं आओ। अब तुम कहो सर इसको कुछ और लिख सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ लिख सकते। आप जी कहोगे सर कि 8/5 पे ऐसे पावर लगा देंगे अपन, कितनी, जी वाली 3, कौन सी वाली, और ऊपर और एक कोष्टक और लगा के जी वाली पावर लगी रहने देंगे। हमें पता है सर इन पावरों को क्या होना है बताओ, तो ईमानदारी बताओ कि यहां इस 8/5 पे पावर 9 लगा दें कि नहीं लगा दें। हमने केवल ध्यान रखें अच्छे से, इतनी सी चीज को अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, पहले हमने इसके लाने ऐसो लिखो, फिर हमने ऐसो लिखो, फिर हमने ऐसो लिखो, ये तुम्हें इतनी स्टेपें समझ में आई या नहीं आई, बस इतना बताओ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखो, अब इसका कार्यक्रम कर रहे हैं अपन लोग। इसका कार्यक्रम क्या है, इसका सेम कार्यक्रम हमें पता है सर, भाई तो लिखा है जी। आप जी बताओ लास्ट में इस चीज के लाने में हम डायरेक्ट, देखो जे लिखा है ना, जे वाली चीज एक जैसी है ना, एक जैसी है ना, एक जैसी है, तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर 512/125, यहां पे कह सकते थे सर 8/5, और यहां पे आप लोग ऐसे ही लगा दोगे घात, देखो इस पे 3 निकलेगी और 3 उसमें गुणा होगा 3 के हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट स्टेप में खत्म कर दिया, बात क्लियर है। अब जी बताओ, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमने कहा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप जी कहोगे सर इनके बीच में क्या लगा है, गुणा लगा है, गुणा लगा कि नहीं लगा। अब आप जी कहोगे सर इस चीज के लाने हमने जे लिखा था, तो 8 में कितना आ रहा बताओ, 5 आ रहा है, और पावर कितनी लगी है बताओ। मतलब इस चीज को जे लिख सकते हैं, इस चीज को जे लिख सकते हैं। हमें पता है सर आधार कैसे हुए हैं, मतलब 8/5 और 8/5 इनके बीच में क्या लगा है, लगा है नहीं लगा। तो आप जी बताओ, यदि आधार समान होते हैं, क्या होते हैं, आधार समान होते हैं, तो आप जी कहोगे सर इसको, इस मतलब इस पूरी कंडीशन, इस पूरे के लाने क्या लिख सकते हैं, 8/5 होल पावर। अब मेरी बात सुनो पहले, घातें जोड़े घटें, ईमानदारी बताओ 9 प्लस के 3 के आ हैं कि नहीं आए, आ जाएंगे। मतलब इस पूरे कार्यक्रम को मैंने ये बना दिया। अब आप क्या कहोगे सर ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। फिर आप जी भी तो कह सकते हैं कि सर यहां पे 8/5 बराबर कितना था बताओ, 15 था या नहीं था। अब ईमानदारी बताओ, इनसे अपन क्या कहते, आधार कहते हैं, ये बराबर है कि नहीं है, बराबर है। कौन सा नियम लगेगा, मैंने नियम बताया भी आपके लाने। अब बराबर है तो आप जी डायरेक्ट कह सकते हैं घातें कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहां ऐसे कह सकता हूं कि सर 9 प्लस का 3 के बराबर में 15। फिर आप जी कहोगे सर ऐसी इक्वेशन हमने बहुत पढ़ी, 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 उधर जाएगा कितना हो जाएगा। तो आप जी कहोगे सर इसको यहां से हटाएंगे तो इधर पहुंचेगा कैसा हो जाएगा। फिर आप जी कहोगे सर ये इसका कितना बचेगा 6, तो 3 के बराबर कितना आएगा। तो अगर 3 का फिर इसमें भाग लगाएं कितना आएगा, तो के की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या पूछ रहा था, के बराबर कितना है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं क्या रहेगा हमारा। एक कौन से एग्जाम में आया हुआ है बताओ, बात क्लियर है कि नहीं। फॉर्म डालना है 31 तारीख से, ध्यान रखना कितनी तारीख से,
31 तारीख से, ठीक है ना। उसमें मैं आपके लिए जो एडवांस के टॉपिक आना है वो एडवांस ही पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन टेंशन नहीं लेना। एक एक चीजें 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मेरे हैं बे, समझ में आया कि नहीं? मैं एक एक रटवा दूंगा एक एक चीजों के लिए। अब बातें नहीं करो, बस आपस में बातें मत करो। देखो इसके बाद सुनो पहले, देखो जी वाला क्वेश्चन बहुत शानदार, सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं। हमें पता है सर आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, कोई दिक्कत? देखो सुनो पहले ध्यान से, ये बताओ ईमान, बातें कर रहे, देखो चे की भी आवाज नहीं करो, ची की भी, समझ में आई? मैंने कहा कही तुम्हें भारत का संविधान चलेगा होलकर के बाहर, यहाँ पे किसका संविधान है? सरकार को नहीं है, होलकर का है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अंदर का संविधान चलेगा, होलकर का। देखो ध्यान से सुनो पहले मेरी बात सुनो, यहां लिखा है x गुणा x, आधार कैसे हैं? जिन्हीं से तो आधार का जासे, और फिर हमें पता है सर क्या लगा है? कोष्टक। तो आप जी कहोगे सर जो x है ना, लिख लो एक बार और सबको जोड़ दो घातें को। देखो अब घातें भी कैसे जोड़ना है, इस m का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तुम जी कहोगे सर क्या आएगा बताओ? mn, क्या आएगा? mn, और m का p में करेंगे तो क्या आएगा? mp। इतना समझ में आएगा? n को p में करें कहा है बताओ? np, फिर n को m में करें तो कहा है mn, क्या आएगा? m, फिर आप p को m में करें तो कहा है pm, और फिर p का करेंगे n में तो क्या आएगा? pn। ध्यान रखें pm लिखा है, ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि मतलब वो लग रहा ना ऐसे। देखो मेरी बात सुनो पहले, अगर जो ध्यान से देख रहे होंगे, चाहे मैं कुछ भी बना दूं तो अगर मैं बोल दिया कि इसके लाने में ये कह रहा हूं तो वो सुनेगा कि इसके लाने ये कहते हैं, नहीं समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अगर भाषा से ही समझ में नहीं आ रही तो सुनना भी ध्यान से, कान दाए भगवान है तुम्हें लाने। देखो यहाँ पे अब जो बताओ, इस m की घात जो है, जो ये, और इस x की मतलब जो है, और इस x की कौन सी है? जो, और इस x की कौन सी है? जे। ये सब आपस में जोड़ना है। तो जो माइनस की रेंज वो माइनस रेंज, और प्लस की रेंज वो प्लस की रेंज। अब ये बताओ mn, तो अपन ने लिखा सर mn, ऐसे लिखें। अब माइनस लगा तो माइनस लिखो, क्या लिखेंगे हम? mp। इतना क्लियर है? अब आएगा इनके बीच में प्लस, क्योंकि हमें पता है सर इन दोनों को जोड़ना है। तो np क्या आएगा? np, फिर हमारा क्या आएगा? mn, क्या आएगा? mn, फिर क्या आएगा? pm, क्या आएगा? pm, और माइनस के क्या आएगा? pn। अब मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, मेरी बात सुन लो। चाहे तो आप a गुणा b लिख लो, चाहे माइनस b, मतलब सॉरी, चाहे तो आप क्या लिख लो? b गुणा 1। मतलब बात कैसी है? मतलब गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, अब जी बताओ ऐसे लिखे हैं जी, तुम जो बताओ pm लिखा है और जो का लिखी mp, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कट गाओ ना। देखो mn लिखा है, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव कट गाओ ना, मतलब कट गाओ मतलब घट गाओ। अब ये लिखा है np और ये लिखा है pn, बात एक ही है। मतलब इस पे पावर कितनी हो गई बताओ? 0। कितनी हो गई? और सुन लो पहले ध्यान से, जिस पे घात 0 होती है उसका मान कितना होता है? बात क्लियर है? तो आप जी कहोगे सर इसका मान कितना आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं? अब सुनो पहले ध्यान से, यहां लिखा 625, 625, ध्यान से सुनना, 625 के लाने, 625 के लाने लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना लिखते हैं? 5 पे पावर। अब 5 पे पावर सुनना पहले ध्यान से, जिसके लाने 5 पे पावर 4 लिखते हैं। सो भैया तुमने कही कि सर 625 को लिखो, हमने 5 पे पावर 4, लेकिन यहां सर 4 बैठा है। कितना बैठा है? तो सर बटे में जाएगा 4, ध्यान रखना। कहां जाएगा? पता है ना आपको? अब जी बताओ ईमानदारी से बताना, क्या हम 25 को 5 पे पावर 2 लिखते हैं? हम 25 को सर 5 पे पावर 2 लिखते हैं, तो ईमानदारी बताओ यहां 5 पे पावर 2 लिखेंगे। अब जी बताओ रूट लगा है तो इसके बटे में भी कितना आएगा बताओ? तो हम ईमान 2 से 2 काट देंगे तो कितना आएगा बताओ? 1, 2 से 2 4 4 काट देंगे तो कितना आएगा? 5 पे पावर 1 माइनस 5 पे पावर 1, मतलब कितना आएगा बताओ? 0। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? अब इधर कितनी आई? अगर आप 1 गुणा 0 करें तो बताओ कितना आएगा? कोई दिक्कत है? अगर हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो आता है अनंत, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित, इनफिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? क्लियर है? कोई दिक्कत? मेहनत करोगे? नहीं करना। देखो अब सुनो पहले ध्यान से, मैंने क्या बोला? आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं। तुम ईमानदारी से बताओ मुझे, 2 पे पावर, यहां कितना लिखा है? x, फिर लिखा है 4, 4 के लाने हम 2 पे पावर 2 लिखते हैं क्या?
8 के लाने 2 पे पावर 3 लिखते हैं क्या? लिखते हैं ना। 8 के लिए 2 पे पावर 3 लिखते हैं, याद नहीं हुई तुम्हें लाने। 16 के लाने 2 पे पावर 4 लिखते हैं। अगर याद नहीं है क्या कर देना? रट्टाफिकेशन। अब सुनो पहले ध्यान से, देखो 2 पे पावर x, 2 पे पावर, अब मेरी बात सुनो पहले, 4 लिखो है, क्या करूंगा मैं? 2 पे पावर 2 होल पावर 12, और देखो पहले 8 लिखा है 2 पे पावर होल पावर, अब 16 लिखा है 2 पे पावर होल पावर। सिंगल बच्चे के लाने डाउट है क्या बताओ? अब जो बताओ गुणा होत के नहीं होता है, तो 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर, जो नहीं बोल रहा हूं उनके नाम दादा की कसम है, जो ना बोले। समझ में आएगा? सबको बोलना है, समझ में आया? अब तुम्हें दिख नहीं रहा, स्टूल यहां रखो। तुम कौन है बैठे का हो? स्टूल यहां रखो, हाँ बैठो यहीं पे। हाँ देखो पहले इतना क्लियर है। अब देखो 2 पावर कितना आएगा बताओ? 44 आएगा जी। बताओ आधार कैसे हैं? घातें जुड़ेंगी। 2 पे पावर 24 और 9 कितना होता है? 33। x प्लस के 33 हो जाएंगे। यहां पे 2 पे पावर कितना आएगा बताओ? 44। आधार कैसे हैं? घातें कैसी हो जाए? तो x प्लस के 33 बराबर 44 हो जाए। x का मान कितना आएगा? मतलब 33 उधर जाएगा, घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा? आंसर में है, लगा दोगे? कौन से एग्जाम में आया है? कब से डलना है फॉर्म? ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो अगला यही है ना। चलो देखो पहले ध्यान से, देखो इसको देखो पहले। आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं। क्लियर है? अगर गुणा और भाग दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं तो सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है। तो आप ये बताओ इनके बीच में क्या है? भाग है। इनके बीच में भाग है। अब आप बस इतना बताओ मुझे कि कितना। देखो यहाँ 4 पावर कितनी लिखी? 5। इस 4 पावर की पावर कितनी है? 7। गुणा में 4 पावर कितना? माइनस के 6। तो आप जी बताओ जामे से जाके घात घटाएं कि नहीं घटाएं? आप ये कहोगे सर यहाँ लिखा है 4 पे पावर -5 लिखो, लेकिन सर भाग लगो, भाग में घातें घटती हैं, तो 4 पावर 7 है तो घटा दूंगा। 4 पे कितना आएगा? 4 बार -5 तो माइनस के। अब सुनो पहले, गुणा में 4 पे पावर कितनी है बताओ? माइनस के। अब जी काय में हो गई? गुणा में हो गई। अब मेरी बात समझ गो ध्यान से, हमें पता है सर अब जोड़ें, लेकिन अगर ऑलरेडी वो माइनस की है तो क्या हुई है फिर? जो मतलब जो जैसे में लिखी वैसे ही लिख दें। तो आप क्या हो सर? -5 -7 -6 ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? अब जी बताओ 4 पे पावर कितनी आएगी? 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो अब बताओ ऑप्शन में क्या 18 है? पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। पहला काम क्या करना है? मैंने क्या बोला कि अगर भाग और गुणा साथ साथ में आता है तो भाग पहले सॉल्व करना है, गुणा बाद में सॉल्व करना है। भाग में घातें घटती हैं, -5 में से 7 घटाएं सर, ऐसा लिख जाए। फिर गुणा लगा है 4 पे पावर -6, अगर इनको जोड़ें, हमें पता है -5 है, -6 और माइनस के क्या है? 6, सॉरी माइनस के कितने हैं? 7 है, और फिर माइनस के क्या लिखे हैं? 6। लेकिन अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्लस का अंदर गुणा करेंगे, -5 -7 -6 हो जाएंगे, बराबर में कितना आएगा? -18। तो हमें पता है सर 4 पे पावर -18। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो हम कहते हैं सर 2 पे पावर 2 होल पावर -18, 18 दूनी 36, 2 पे पावर -36। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या है क्या? नहीं? आगे बढ़ो। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, आपको पढ़ना कैसे? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप अपना फोन रखना, वीडियो चलाना, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन करना, अगर दिक्कत आएगी तो देख लेना। नोट्स बनाओ शानदार। जो मैं आपको नियम लिखवा रहा हूं, नियम लिखो व्हाइट कलर के पेज पर, ठीक है? ध्यान रखना। आगे सुनो पहले, अब आगे सुन लो पहले ध्यान से। देखो यहां पे लिखा है 4 पे पावर 2, पूरे क्वेश्चन के लाने 2 पे पावर 2 की पावर में चेंज कर रहे हैं। देखो यहां लिखा है 4 पे पावर 2, तो कुछ मत करना, चाहे तो आप ऐसे कर लो कि यहां 16 कर लो। क्या कर लो? 16 नहीं, 16 होते हैं ना, सही। इसके बाद में सुनो पहले, यहां 3 लिखा है। इस 8 पे पावर, देखो मेरी बात सुनो पहले, 8 पे पावर अपन 3 लिख सकते हैं। होल पावर कितने के बताओ? 2 बटे में, ऐसे करेंगे। सही है। 4 पे 2, 4 पे पावर 2 मतलब 16 होता है। माइनस के 3 लिखा है, 8 के लाने 2 पे पावर 3 और 2 बटे में 3, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब देखो पहले प्लस में लिखा है 16 बटे 9, ईमानदारी बताओ 4 बटे में 3,
का होल स्क्वायर बनेगा। होल पावर कितनी है, 1/2 है कि नहीं है बताओ, हैगी ना। अब देखो क्या करना है, 2 से 2 कट गए, यहां 16 आ गए, माइनस के 3, 2 पे पावर 2, प्लस में 2 से 2 कट गए, कितना आएगा बताओ, 4/में। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब सुनो पहले ध्यान से, 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4, 4 तिया 16 में से 12 जाए 4, 4 प्लस 4/3। अब देखो सुनो पहले, जैसे 4/3 ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूं आपके लाने कि 3 को भाग लगाएं तो इसके लाने ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 प्लस का 1 सही 1/3, तो जी कितना हो रहा है, 5, 5 सही 1/3, क्या ऑप्शन में है। ऐसे करना है, कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो पहले, मैथ के रूल्स क्या होते हैं कि आप पहले छोटे छोटे जो रूल्स है तैयार कर लो पूरे, ठीक, फिर रूल्स अनुकूल जोड़ते जाओ, पहले घात घात वाले क्वेश्चन अलग, फिर भाग वाले अलग, धीरे धीरे मिलावटी कर दो, नहीं समझ में आया सब चीजें एक साथ डाल दो, क्वेश्चन बड़ा होता चला जाता है। अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें आती हैं, हमें पता है कोई भी चीज, जैसे आज तुम इतने बड़े है तो तुम्हें पता है तुम सबसे छोटी कोश का से आए कि नहीं आए, तुम्हें पता है अपने, जैसे मान लो बायोलॉजी में सबसे जो कोशिका होती है क्या होती है, स्पर्म होती है ना, शुक्राणु, वही तो होता है ना, स्पर्म में होता कि नहीं होता है। तो मतलब अपन लोग इतने बड़े हो गए तो अपन लाने छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान करिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मैंने तुमसे क्या कही थी कि आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, लेकिन आप ये बताओ, जैसे मैंने कही सर कि माइनस के क्या है 5 है, माइनस के क्या है 5, सॉरी यहाँ माइनस क्या है 5, इन दोनों को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे ना। अब देखो अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 5, माइनस का रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बराबर में कितना आएगा, माइनस के 10। ऐसे यहाँ पे कार्यक्रम है, हमें पता है सर, हाँ एक बात और सुनना पहले, यहाँ पे जोड़ने वाला सेटअप नहीं है, हमें ये बताया कि जब आधार समान होते हैं तब घातें जोड़ती हैं, क्या इनके आधार समान है, तुम कहोगे सर वो नियम नहीं लगेगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो पहले, यदि घातें समान होती हैं तो आधारों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बोली मैंने, यदि घातें कैसी होती हैं, समान, जैसे m पे पावर p, n पे पावर q, नहीं सॉरी m पे पावर p और n पे पावर p और q पे पावर p, समझ रहे, mn o आएगा यहां पे, सॉरी o आएगा, देखो m पे पावर p, n पे पावर p, o पे पावर p, तो सब पे पावर p। अगर सब पे घात एक जैसी है तो आप जी कहो सर इन सबको गुणा कर लो, m n o और होल पावर एक ही बार लगा दो, समझ में आ गई। अब तुम जो बताओ, जो रूल्स यहां लगाऊंगा घातें कैसी हैं, तो 5 चौक 20 या 60, 60 पे पावर -5 आए। इसको मेरी बात सुन लो पहले, मैंने आपको बताया था यदि पावर माइनस में है तो उसको बटे में ले जा सकते हैं और प्लस की हो जाएगी, बोला था ऐसे। तो आप ये बताओ, इसको 1/60 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्या ऑप्शन में है, रट्टा मार दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं, चलो। अब देखो मटकने नहीं आ, बिल्कुल सामने देखने, समझ में आया कि नहीं आया, तुम कहो तो क्लास अपन बंद कर दें, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी देखो, हम बताएं कोई भी कलाकार हो, एक टीचर भी कलाकार होता है, समझ में आएगा, क्यों बांध के रखना बच्चों के लिए, कोई भी कलाकार है। अगर तुम सबको कहता नहीं, तुमने देखा होगा कोई मुझे जो कवि होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ताली बजाओ, ताली ठोको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उनका एनर्जी है उनके लाने केवल पैसा से एनर्जी नहीं आती, एनर्जी जो पढ़ाने की जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो कहां से आती है, तुम्हारे देखने से, तुम कितना सम्मान देख रहे हैं, कितने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। जितना तुम ध्यान से सुनोगे सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा कि मेरी बातों में दम तो है। अगर तुमने नहीं सुनी, अरे यार अपने हाथ नहीं, ये तुम्हें ये सुन नहीं रहे, नहीं समझ में, अंदर से वाकई लाने ऐसा फील होता है कि मतलब यार गड़बड़ है कहीं ना कहीं, समझ में आए। तो अगर तुम्हें लाने ऐसा लग रहा हो कि नहीं सही बातें हैं तो ध्यान से देखो करे, वो जो नहीं लग रहा हो तो बिल्कुल आराम से उठे और चले, जैसे बहने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अब एक चीज और सुन लो, कि कौन सी चीज, ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लो बटे में संख्या चल रही है ऐसी, जैसे 8 बटे में कछु भी लिखो, एक्स वाई जेड लो हटाओ, a बटे में क्या है, b है, क्या लिखा है, a बटे में b, और इस पे घात मान लो -7 है, कितनी है, हम इसको ध्यान से, नियम बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्या करना, इसको आधार किसको कहेंगे, a बटे b को आधार कहेंगे। हमारे पावर कैसी है, माइनस की, अगर पावर माइनस से प्लस की करना है तो इसको, इसके जो अंश और हर है ना, इसको चेंज कर सकते हैं आप, इनको ऐसे कर सकते हैं, b बटे में a,
ये बातें कैसी हैं, सॉरी सत्य हैं। माइनस से प्लस में चेंज करना है तो कैसे करना है समझ में आ गया। अब तुम कहो सर तुमने तो पूरा काम बना ही दो, यहां पे लिखी 5 बटे में कितनी लिखी, वो लिखी कि नहीं लिखी। अगर ये 5 बटे 8, ध्यान से देखो पहले कितना लिखा है 5 बटे में, अगर जे आपका 5 बटे में 8 है और जे क्या लिखा है 8 बटे में, तुम जो बताओ अगर मैंने इसको 5 बटे 8 किया, देखो ध्यान से, केवल मैं इतना सॉल्व करूंगा, इससे नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। देखना तुम जी बताओ, यहां लिखा है 5 बटे में 8, पावर कितनी है माइनस के 7, ऐसे ही है ना, पावर कैसी है माइनस के 7। अब गुणा में हमने कहा सर इसको हम पलट रहे हैं 5 बटे में 8। फिर आप कहोगे सर कुछ और करना चाहते हैं, मैं कहूंगा हाँ इस पे पावर जो माइनस की थी अब कैसी हो गई है। अब ये बताओ आधार कैसे हैं, जोड़ेंगे 5 बटे में 8, अगर घातें जोड़ेंगी तो एक माइनस की और एक प्लस की तो घट है, जोड़ तो रहे हम लेकिन क्या होंगे। आप कहो सर 5 बटे में 8 पावर कितनी बचेगी बोलो, माइनस की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया या फिर नहीं आया, किसी को डाउट है कि यहां तक। क्वेश्चन सारे दमदार हैं, ध्यान रखना, लेकिन एक एक बात इनके लाने, मैंने केवल देखो इनका कार्यक्रम सेट किया है, ध्यान रखना अच्छे से। आगे मैं इससे भी बोला नहीं, बोला क्या बताओ, क्योंकि उसका मुझे जो आधा अंश और हर है वो कुछ अलग अलग दिख रहा हो, ठीक है ना, लेकिन चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब एक बात और सुन लो मेरी, क्योंकि कौन सी बात, कि जैसे आप एक बात बताओ, जैसे ये भाई साहब ऐसे लिखे, अब लिखे कि नहीं लिखे, इनको हम ऐसे पलट दें, कुछ बुराई है का, अगर इनको ऐसे पलट दें तो कुछ बुराई, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 बटे में 5। बातें कर रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है, नहीं करो बढ़िया रहेंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी ऊर्जा आपको दिखा रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे यार। तुम्हें पता है 900 रुपए किलो का घी खाता हूं मैं, हाँ 900 या 1000 नहीं समझ में आया, मेरे तो खैर घर पे होता है, समझ रहे, लेकिन मतलब जितना का भी होता है, समझ रहे, एनर्जी आती है जब खाता हूं तभी तो एनर्जी आती है, समझ रहे। तो हम देखिए अगर मान लो सरकारी मास्टर होता ना, जो है ना जो एरिया ऐसा हो जाते, ऐसा तो एरिया नहीं जाता, ऐसा वाला ऐसा, समझ रहे ना, यही होता है ना। हाँ ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो पहले अभी भी मेरी तुम्हें पता है 30 प्लस एज है, कचू रहो 6 पैक हैं पूरे पूरे, समझ में आया कि नहीं। इधर देखो पहले 8 बटे में कितना लिखा है, आवाज मत करो ध्यान से, 8 बटे में। अब सुनो पहले, इस पे पावर कितनी हो जाएगी, प्लस के 3। अब मेरी बात सुनना पहले, क्या मैं 8 पे घात अलग लगा सकता हूं, 5 पे घात अलग लगा सकता हूं, कर सकता हूं ऐसे। तो आप ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, कि सर यहां 2 पे पावर में 3 8 को, और होल पावर 3, और इस 5 को लिख सकता हूं डायरेक्ट 3। जिस तुम्हें कार्यक्रम समझ में आया, अगर जिन नहीं आया हो तो मैं इसकी एक स्टेप खा गया बीच में, ध्यान रखना, खा गया, अगर नहीं आया समझ में तो बता दूंगा, बताएं। देखो सुनो पहले, ध्यान से सुनना पहले, हाँ खावे में अपन बहुत आगे हैं। देखो 8 पे पावर 3 बटे में 5 पे पावर 3, ऐसे कहा, जो स्टेप खा गया था मैं, समझ गए। अब आप कहोगे सर अब लिख लो तुम 8 पे पावर, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप खा रहा हूं, क्योंकि मैं दिखा दी ना एक बार, दोबारा थोड़ी दिखाना है। 8 को मैं डायरेक्ट देखो 2 पे पावर 3 लिखता, और 3 का इसमें गुणा होता तो कितना हो जाता, खा गया एक। हाँ ध्यान रखना अच्छे से। अब बटे में कितना आ रहा बताओ, 5 पे पावर 3। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है क्या बताओ मुझे। अब सुनो पहले ध्यान से, ध्यान से सुनना जी। भाई साहब लिखे हैं 1 बटे में 4, क्या हम इसको पलट सकते हैं। अगर हम इसको पलटेंगे, ईमानदारी बताओ कितना आएगा, बताओ 4 बटे में 1, 1 का कोई महत्व नहीं रहता है। अब जी बताओ इस पे पावर कितनी लगा सकता हूं, प्लस की 3 लगा सकता हूं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, देखो यहां 2 बटे में कितना है 5, इस पे पावर कितनी है 9, इस पे पावर कितनी है 3, लेकिन 4 को ईमानदारी से बताना आप, क्या हम जो 4 लिखे हैं 4, हम 4 को कितना लगा सकते हैं, 2 पे पावर कितना लगा, 2 पे पावर 6 कर दूं, एक फिर खा गया स्टेप, कर सकते हैं ना। अब आधार कैसे हैं, गुणा में है। अब क्या आ जाएगा बताओ, 2 पे पावर कितनी आ जाए, 9 6 15 आएगा, और यहां पे कितना बताओ 5 पे पावर, कोई दिक्कत है। अब सुनो पहले ध्यान से, अब जहां पे घात कितने का बताओ, -3 है। अब इस पे -3 है, ध्यान से सुनना। अब देखो जे वाले नियम के अनुसार, जब मिटा देता हूं, जे वाले नियम के अनुसार हमें सर पलट सकते हैं,
पलट सकता हूं। आप कहोगे सर 5/2। अब सुन लो मेरी बात, देखो इस पे पावर कितनी है 3, कितनी है 3, और हमें पता है सर इस पे पावर कितनी है 15, और होल पावर कितनी है बताओ, कितनी है प्लस की। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस पे अलग घात और इस पे अलग घात, 2 पे पावर 9, नहीं सॉरी 5 पे पावर 9, कोई ऑप्शन में 5 पे पावर 9 है? कौन से पे? जा पे भी है, जा पे भी, जा पे भी है, 3 पे है। रुक जाओ, 5 पे पावर 9 बटे में, अब देखो 15 थी तो 2 पे पावर 45। अब कहोगे सर लेकिन एक ही ऑप्शन नहीं है, ऐसा एक आध है क्या बताओ? अब मेरी बात सुन लो पहले, का क्यों का करना है, अब सुनो पहले ध्यान से सुनना। क्या यहां लिखा है 5 पे पावर 9, यहां लिखा है 2 पे पावर 45, आवाज मत करो, 2 पे पावर 45। अगर 2 पे पावर 45 लिखा है तो इसको 9 गुणा में 5 लिख सकते हैं, 9 गुणा में 5। तो आप कहोगे सर इस चीज को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से कि 5 पे पावर 9 और बटे में 2 पे पावर 5 और होल पावर 9। तो फिर कहोगे सर 5 पे पावर 9 और 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, कितना होता है, और होल पावर कितनी आएगी 9। अगर घातें समान होती हैं तो 5 बटे में 32 और होल पावर, ऐसे कार्यक्रम जमाना है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एक एक स्टेप पे खोली इसलिए टाइम, अगर तुम्हारा ये रूल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे तो मैं चाहता था ऊपर ही सॉल्व कर देता। समझ में आया कि नहीं आया? मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता, समझ में आया? लेकिन डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं किया? मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि समझ में नहीं आता, ध्यान रखना अच्छे से। तो बताओ बातें आपको समझ में आई थोड़ी बहुत, के नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? अब इसको मैं इसको शॉर्ट करवाएं, देखो अब देखो और शॉर्ट देखो, अगर हो जाए तो आपको कछु नहीं करने, पावर लगी, जो पावर जा पे भी लगा सके, जा पे भी लगा सके, सब पे लगे वो पावर। अगर सब पे लगे तो इस पावर का गुणा हो सकता है, हो सकता है। अगर गुणा करूंगा तो जो बताओ जो पावर कैसी है, माइनस की है, माइनस माइनस प्लस मतलब 5 बटे में कितना आएगा 8, तो यहाँ 7 3 21 हो जाएगी, लेकिन पावर कैसी आएगी बताओ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके बाद सुनो पहले, यहां पे भी हमें पता है सर पावर लगेगी, तो यहां पे कितना आएगा हमारा 8 बटे में 5, 8 बटे 5 है, पावर कैसी रहेगी 3 चौक 12 प्लस की 12 रहेगी। ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान से, यहां पे कितना लिखा है 3 त्रिका 9, 1 बटे में 4 है ना, और पावर कैसी हो जाएगी प्लस की। ऐसे इतना तो आगे होगा समझ में? कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे देखो, ध्यान से देखना आप लोग। इसके बाद हमें कछु नहीं करने, देखो ना तो इसमें ना तो इसका आधार समान, ना इसका आधार समान, ना इसका आधार समान, लेकिन इनको कर सकते हैं आधार समान। कैसे? देखो इन दोनों को हम सर इसको पलट के, यहां लिखा है सॉरी 5 बटे में 8 और इस पर पावर कितनी है 21, हमें पता है सर 5 बटे में 8, लेकिन पावर कैसी हो जाएगी? तो आप ईमानदारी बताओ 5 बटे में 8 और होल पावर जो बनेगी क्या 9 बचेगी? बचेगी या नहीं बचेगी? यहां पे 5 बटे में 8 होल पावर 9। अब ईमानदारी से बताओ आप लोग कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 बटे में 4 होल पावर कितनी है, और मैंने एक नियम बताओ तो आपसे, मैंने कहा गई थी कि ए पे पावर पी लगा हो और बी पे पावर भी पी लगा हो और सी पे पावर भी पी लगा हो तो सबको गुणा कर सकते हैं और होल पावर क्या लगा सकते हैं। तो जो बताओ घातें कैसी हैं? तो क्या हम 5 का गुणा 1 करेंगे 5 आएगा, 4 8 कितना आएगा, और होल पावर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझाया है उसमें तुम्हारा ने कम से कम 10 रूल्स बता रहे थे। वहां जब अपन लोग मतलब समझ रहे होगा चीजें निकलाने, जब बार बार तो वैसे करना है मैंने आपको बताया, फिर जब आंसर निकालना है तो वो एक अलग चीज है, फिर वो उस तरीके से सॉल्व करना है। आंसर की जरूरत है सर हमें तो कैसे करके, हमें रूल्स से कोई मतलब नहीं है। जब मैंने कहा कि आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन की, ठीक है, तो उस टाइम पे एक एक चीज पे ध्यान देना है, बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों पे ध्यान। समझ में आया कि नहीं आया? और जब हम पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर पे फोकस करना है कि आंसर कैसे निकलना चाहिए, बस समझ ध्यान रखना। देखो और बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। समझ में आएगा? मेरी बात मेरे पास रहेगी, जो मान लेगा वो उसके पास पहुंच जाएगी, लेकिन मेरे पास भी रहेगी वो बात, ठीक है ना। देखो यहां देखो, तो जो बताओ 32 के लाने, ईमानदारी से बताओ का लिख सकत 32 के लाने 2 पे पावर, तो जो बताओ 243 के लाने का लिख सकत 3 पे पावर। तो अब जो बताओ जो 32 लिखे हैं जाए 2 पे पावर 5 कर सकत, 3 पे पावर 5 कर सकत। अब जो बताओ रूट लगो यहां पे कितने हैं 5, अब जो सॉरी 5 ही है 5 सॉरी 5,
5। बेटा साइलेंट रहा करो, मूड बिल्कुल भी नहीं घुमाया करो मेरा, ठीक है। सीख जाओगे थोड़ा सा, मतलब तुम्हारे घर वाले, अगर तुम नहीं जस मानोगे मेरा तो तुम्हारे घर वाले तो ही मानेंगे कि मास्टर ने पढ़ते, समझ रहे हैं, माने कछु बना दो मोड़ा खिलाने। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे मतलब आगे बढ़े, मेरी जैसी मेहनत नहीं करने पड़े। समझ में आया? तुम लोग समझते नहीं बिल्कुल ही, बच्चा ये समझ रहे हैं कि पता नहीं मतलब इनकी काट रही माता पिता की, समझ रहे? देखो ऐसे करके चीज सब पे एक जैसी लग जाएगी, लेकिन ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, इनके बटे में जाएंगे, और ऐसे काट देना। तो आंसर कितना आएगा? 2 बटे में 3। ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे, तो सी होगा या डी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो इस पे फोकस करो, तुम्हें समझ में आओ कि नहीं आओ, कोई समस्या है क्या बताओ? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। देखो मेरी बात सुनो पहले, यहाँ लिखा है भाग लिखा है, घात एक जैसी है, तो आप भाग भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x बटे में सर 625 और रूट 2 पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई कछू? इनके बीच में भाग था, बटा था, इसका मतलब बटा लगाया, जे ऊपर जे नीचे, कोई समस्या नहीं। पॉइंट लगा है, सो पॉइंट ऐसे हटाएंगे ना जब, तो 100 हो जाएगा ऊपर, बस इसको मिटाड़ दो। अब तुम ये बताओ बराबर में कितने लिखा है? अगर हम लोग ध्यान सुनना कि अगर रूट हटता है तो इधर स्क्वायर लगता है, बिल्कुल रट्टा फिक्सन मारो इस नियम के लाने, कि रूट हटेगा तो क्या लगेगा? तो आप जी कहोगे सर x और 100 और 625 और बराबर में 4, इतना भी समझ में आ गया। ये आपके 4 एकम होता है, 4 से काटेंगे सर 25 आएगा, और 25 से काटेंगे सर 25 आएगा, ये 25 इससे मिल जाएगा तो 25 आएगा, तो आंसर क्या आएगा फिर? 25 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कोई दिक्कत है क्या? 25 का आंकड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा फिकेशन, ठीक है। देखो इधर देखो, देखो अब मेरी बात सुनो, अपरमेय और परमेय मैंने वैसे आपको सिखाया है मैंने आपको सिखाया है कि अपरमेय और परमेय, अगर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वो क्या होता है? अपरमेय। जो रूट से बाहर निकल सकता है वो क्या हो जाता है? परमेय। अब देखो सुनो पहले, अब तुम ये बताओ, जैसे यहां लिखा है, ओए दादा हो, बातें तुरंत करने लगते हैं, पता नहीं इनकी बातों में क्या है। बेटा ये दोस्त तुम्हारा रहता जो बातें करवाता, यही मरवाएगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। समझ में आएगी नहीं? देखो जी ऐसा लिखा है ना, इसको हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 2√2, क्या ये भाई साहब बाहर निकल पाए क्या? तो जी कैसी हुई? अपरमेय, तो जी कैसी हुई? परमेय, क्योंकि ये बाहर निकल आया तो परमेय, अगर बाहर नहीं निकल पाता तो कैसी हो जाती? अपरिमेय। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? अब मेरी बात सुनो पहले, 4096 के लाने क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 12 वो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अब वैसे तुम्हें कछु पता नहीं है, हाँ और भी कई, 64 का स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर होता है, 16 पावर 3 होता है, और कई तरीके से लिख सकते हो उसके लाने। तुम्हें देखो जो चीज याद है वो लिख दो, जो याद है वो लिख दो बस, लेकिन याद होना चाहिए। तुमको सर कछु भी याद नहीं है तो बैठे रहो शांति से, कुछ मत लिखो, दूसरा तैयार है। समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, अगर तुमसे कछु नहीं हो रहा हो, दूसरा तैयार है, बाकी लाने अपन पड़ोसी भी कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखें। तो देखो इसके लाने क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 12, जे बटे में जाएगा 6, बोल जाएगा 6 दूनी 2 पावर 2, मतलब कितना आएगा? मतलब बाहर निकला, सीधी सी बात ये। क्या रूट बचने दिया अपन ने? फिर आप कहोगे सर 4096 लिखा है, इस पे पावर 2 पे पावर 12 बटे में जाएगा 4, 4 3 12, बोलो बाहर निकला, बोलो निकला कि नहीं निकला? इसके लाने 2 पावर 3 के लाने क्या लिख सकते हैं? 8, बोलो बाहर निकला। अब देखो ध्यान से, अब इस 4096 के लाने 2 पे पावर कितना लिख सकते, बोलो 12, भाग किससे लगाएंगे? कितना आएगा? 2 पे पावर 4, कितना आएगा? 16, बोलो बाहर। अब बचा क्या? अभी 4। अब तुम सर इसको तो बताओ सर सॉल्व करके, लो देखो ना तुम क्या टेंशन ले रहे हो? 2 पे पावर 12, भाग किससे लगा रहा हूं? अब जी बताओ, अगर 8 से अगर बटे में घात बच गई, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी, इसका मतलब है सर उस पर घात 1.5 लगी है, 1.5। अब 1.5 कैसे लगा था अपन कि सर 2 पे, हाँ मेरा इतना दिमाग खराब कर रहा है, कुछ लोग इतना दिमाग खराब कर रहा है बहुत ज्यादा, अभी बताऊंगा क्लास के बाद। उसके बाद देखो 2 पे पावर 1 सही, 1 बटे में 2, ऐसा है ना। अब इसका मतलब देखो ऐसे लिख सकते हैं इसके लाने कि 2 पे पावर सर 1 गुणा 2 पे पावर, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर 2 गुणा में √2 कर लो, तो क्या ये बाहर से निकला? सीधी सी बात जी है कि घात यदि बटे में बच गई, मतलब वो कैसी है? अपरिमेय। कहानी खत्म। घात कैसी? अगर घात बटे में है तो समझ लेना
अपर में है। ठीक है, इसके बाद देखो जो देखो जहां में क्या कहिए, कह रहा है इनमें से किस संख्या का निम्नलिखित में व्यंजक जोड़ने पर, मतलब कौन सी संख्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कछु मत करियो तुम, तो आप इनको जोड़ो, 1 और 3 हो जाए 4, 4 7 11, 9 20 11 31 13 कितना हो रहा है 44। बोलो 44 हो रहा। अगर 44 में हम 5 जोड़ें तो बोलो पूर्ण वर्ग बनेगा ही। मैंने 44 5 49 होता है, क्या होता है 49। तो आप बड़े आराम से, आप वो जी कह रहे थे, कह रहे जोड़ने पर मतलब निम्नलिखित में व्यंजक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए बस। तो क्या जोड़ें, कह रहे किस संख्या को जोड़ें, तो आप कहोगे सर 5 को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी शानदार है। पहले जी बताओ मुझे, सच्ची बताना ईमानदारी से, बिल्कुल ध्यान से, कि हम देखो एक चीज को कई तरीके से कह सकते, नहीं समझ में आया, एक चीज को कई तरीके से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ रहे। और मतलब कछु भी मान लो, कोई भी चीज, जैसे लैपटॉप को कछु और भी कह सकते अपन लोग, सबके नाम रहते हैं नहीं रहते, ऐसी हर एक चीज के लाने। जैसे अपन, जैसे मान लो कि 2 है, जैसे 2 है, 2, अगर 2 को लिखना, आप ईमानदारी बताना, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना, कि 2 पे, इस 2 को 5 पे पावर 5 गुणा में सर 5 पे पावर 4 नहीं लिख सकता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब 5 पे पावर 5 और 5 पे पावर माइनस के 4, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आया, 5 पे पावर 5 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 पे पावर 1। अरे यार सॉरी, ओए, अरे यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे कर लो, सॉरी, अरे वो दिमाग में कुछ और चल रहा, हम तो बताएं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, समझ रहा है, बताऊंगा मैं। देखो यहाँ 2 पावर 5 गुणा में 2 पावर माइनस 4 बराबर 2 पावर 5 माइनस 4 मतलब 2 पावर 1, मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे तुम जी बता रहे हो कि यहाँ पे 5 पे पावर जा को मतलब क्या होता है, n बटे में 2 ही आएगा। सच्ची बताना कि यहाँ 5 पे पावर 4 नहीं होता है, तो कैसे आधार समान है, n बटे 2 बराबर क्या आएगा बताओ, तो n का मान कितना आएगा बताओ, कोई डाउट है क्या बताओ, नहीं है ना, कोई समस्या है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 8, लगा सकते हो ना आराम से। ठीक है, नियम का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, बार बार लगाना तभी सीख पाओगे। अब इसको तुम तुरंत कर लोगे, आप कहोगे सर 3 पे पावर n बटे में 2, आप कहोगे सर 729 के लाने 3 पे पावर, सच्ची बताओ कितना है 6, तो n बटे में 2, 3 पे पावर नहीं सॉरी यहाँ कितना आएगा 6, और n बराबर है ऑप्शन में, ऐसे ही वो था ऐसे ही है सेम। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप बस अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ 8 के लाने क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पे पावर और होल पावर कितनी है, 2 बटे में 3 से 3, 2 पे पावर कितना आता है, कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इधर देखो पहले, अब जी बताओ ईमानदारी से 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर और होल पावर 3 बटे में 2 से 2 कट जाएगा, 5 पे पावर कितना आएगा, क्या ऑप्शन में है, कर लोगे पक्का। देखो अगला देखो, पहले टेंशन नहीं लिया करो, यहां लिखा है 27, 3 पे पावर गुणा में माइनस के 2 बटे में 3 से 3, 3 पे पावर माइनस के 1 बटे में 3 पे पावर, बोलो 2 आएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन, कौन सा, सी ऑप्शन, ध्यान रखना अच्छे से। देखो इसके बाद अगला देखो, इस 100 के मतलब इस 1000 के लाने हम लिख सकते सर 10 पे पावर गुणा में 1 बटे में माइनस के हैं ये 3 से 3, 10 पे पावर माइनस का 1, 1 बटे में क्या ऑप्शन में है, करोगे, नियम इनकी जो कही है मैंने रटोगे, ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, देखो वैसे तुम समझदार हो अच्छे से, देखो मेरी बात सुनो पहले, या तो रूट ही में कर लो या बिना रूट में कर लो। यहां से 3 निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा, 3 गुणा 3 कितना 9 हो जाएगा, 9। अब अगर अंदर गया, हाँ रुको पहले रुको, अगर ये अंदर गया, ये 3 कहां गया अंदर, अगर ये 3 अंदर गया तो वर्ग बन जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। ऐसे आना चाहिए, बताओ बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, चलो बहुत शानदार। अब जो बताओ, ये 9 लिखा है प्लस लगा है, ये 2 अंदर गया 4 हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है, कहीं समझ में आई। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, फिर तुम्हें लाना है, तुमसे कहूंगा कि एक फॉर्मूला में लिखवाया था, ए प्लस का ए माइनस का ए माइनस बी ए प्लस लिखा है, ए का स्क्वायर मतलब 9 नाम, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 72 ही आएगा, बताओ कितना अंतर आएगा, ऐसे करना है।
ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया? करोगे, लगाओगे, ठीक है। पड़ोसी को बताओगे, अरे बताओगे, मतलब तुम अपनी अपने भलो चाह रहेगा। तो पड़ोसी मेरे पास आया तो पैसा नहीं दे मिलाने, वो पड़ोसी को बताने हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है। अब देखो पहले यहां पे देखो, मेरी बात सुन लो पहले। अगर आधार कैसा हो, समान कैसा हो आधार, तो आप कॉमन वाला सिस्टम चल सकता है। यहाँ पे क्या चल सकता है कि यहाँ पे देखो पहले 3 पे पावर कितना है 38 और 3 पे पावर कितना है 39। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 पे पावर 38 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाए अमाउ 1 और यहाँ बचे सर ऐसो 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 ऐसो। समझ रहे? इतना समझ में आया? क्या कर ऐसे लिखेंगे ना कि मतलब अगर 38 कॉमन ले, 3 पे पावर 38 आ गया और 1 प्लस कितना आ गया है 3 आ गया। अब ध्यान से सुनना, तुम क्या हो सर जे लिखे रहने दो, 3 पे पावर 38, इनका कोई डर नहीं है हमें, वही हो जाएंगे 4, बोलो हो जाएंगे। अब बिन ने क्या कही है, मतलब क्या कही है, ऐसा ही तो 4 तो भाई साहब बाहर निकल आए, लेकिन 1/4 में भी 2 को भाग लगाएं, नहीं समझ में आई? रूट का मतलब देखो तुम जी बताओ। चलो इस जो 4 है अपना, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। 3 पे पावर 38 लगा है, इस पे अलग रूट लगा लो और इस पे अलग रूट लगा लो, तुम्हें कुछ दिक्कत? अब जो बताओ जाओ, मतलब 1/2 होता है। अगर 2 को भाग लगाएं, 3 पे पावर कितना आएगा बताओ 19 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 3 पे पावर 19 गुणा में 3 पे पावर, जो मतलब आंसर समझ में आ गया? नहीं आई समझ में? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? देख लो अच्छे से। जो कॉमन सिस्टम समझ में आया? कॉमन 1 प्लस कितना आ रहा है, तीनों 1 कितना हो रहा है। अब ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है और इस पे इसका मतलब 1 बढ़ता जाएगा तो 3 पे पावर कितना आएगा, गुणा में कितना आएगा 2, जी तो लिखा है देखो पहले। चलो आवाज नहीं, शांत हो जाओ पीछे। देखो यहां से आपने देखा होगा, यहां पे ये लिखा है यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, वर्गमूलों का क्या योग जे है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग। सुनना पहले ध्यान से, ओए आवाज नहीं, कि यहां पे 2 होता है। जब भी ऐसा बने ना, जो जैसे रूट के अंदर रूट डबल रूट लगा है, तो इसको जो मैं कह रहा हूं वैसे बनाने। हमें लिखा है सर 18 लिखा रहने दो, यहां सर 2 बनाना है तो 2 चौक 8 होता है, 4 को अंदर भेजेंगे 16 बन जाएगा और 16 पन्ना कितना हो जाएगा। अब जो बताओ आपने क्या करना है, सुनना पहले ध्यान से। कितना 80 गुणा करवे पे 80 और जोड़वे पे 18, 10 और 8 80, 10 और 8 18, 10 गुणा 8 80। तो जो बताओ अंडर रूट में 10 और प्लस में अंडर रूट में 8। अब जी 10 और 8 क्या है, पूर्णांक है, क्या है। अब बोल ने क्या कही है, कह रहा है दो पूर्णांकों के वर्गमूलों, तो वर्गमूल है क्या नहीं है, वर्गमूलों का योग कौन सा था, जी था ना, ठीक है। वर्गमूलों का योग मतलब इस चीज से अपन ने इसको निकाला, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। अब एक बात बताओ, ओए आवाज नहीं करो, जैसे जी अपना है, अब इसमें अपने जो पूर्णांक है वो कौन से हैं, 10 और 8। अगर 10 का वर्ग करें कितना आएगा 8 रैया जुड़ेगा, ऑप्शन में है। ऐसे करना है, ऐसे एक ग्रुप डी में आया हुआ है, ऐसे करना है। हाँ 2 अंडर रूट 80 कैसे आया, देखो हम बताएं आपके लिए। जैसे भाई साहब हैं जी, ये भाई साहब मान लो, अगर इन भाई साहब के लाने इसके अंदर ले जाएं तो ये 25 बन जाएगा, मैं 25 रहूंगा अंदर, तो समझ गए ना। और ऐसे ही भाई साहब में 2 है, इस भाई साहब को अंदर ले जाएंगे तो आप क्या कहोगे बताओ। तो ऐसे ही आप 4 के लाने क्या कहोगे बताओ, 16, ठीक। अब जी बताओ ये कितना लिखा था 8, तो क्या इसको मैं 2 गुणा में 4 लिख सकता हूं, और 4 को अंदर भेजा तो 4 चौक और 16 पना बन गया 80। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। हाँ देखो अब सुनो पहले ध्यान से, आवाज नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। सुनना पहले कि आप पॉइंट हटाओगे तो जीरो लगेंगे, क्या बताओ। और यहां लिखा है 3, क्या लिखा है 3, अगर 3 लिखा है तो 3 जोड़े बना के जीरो निकालने। कैसे, तुम देखो सुनो, ऊपर का बच्चा 216, 216 देखो इसका मतलब होता है घनमूल, होता है
नहीं मैं वैसे बताऊं क्या, हाँ घनमूल होता है तो उस ऊपर के लाने के 6 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे घनमूल मतलब अगर अपन इसका घनमूल लेंगे तो मतलब 3 3 के जोड़ा निकाला, समझ में आ गया। तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, इतना समझ में आ गया। और इसके अलावा भाग जब लगाएंगे तो कितना 0.06। कहीं ऑप्शन में है क्या, पहला वाला ऑप्शन है, ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है। बार बार कह रहा हूँ पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पूरे। अब तुम कह रहे हो और कहोगे, मैं एसएससी जीडी के पहले लगवा चुका हूँ क्वेश्चन। एसएससी जीडी में जी वाला टॉपिक ज्यादा आता नहीं है, एसएससी जीडी में जी वाला टॉपिक ज्यादा आता नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ठीक, ओके, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब जी वाला टॉपिक एसएससी जीडी में नहीं आता है। क्या रीजनिंग को टेम होगा, अरे पढ़ा लंदो मुझे जी वाला, अभी पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ पहले 10-10 पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन और रहे होंगे, बोरिंग हो रहे क्या, ये तो मैंने करवाई दिया आपको। हाँ देखो पहले, ओए मैंने ये कहा था आपसे, अगर आपको याद, वैसे आपको याद नहीं होगा, कि जहां क्वेश्चन मार्क हो तो वहां पे अपने अपने जो तुम्हें अच्छे लगे, अल्फाबेट वाले अक्षर अच्छे लगते हो उनको लिखना है। मैंने कहा था ऐसा, लिखते होंगे, किसी ने ये लिखा, किसी ने बी लिखा, किसी ने सी, जो तुम्हें बेस्ट लगता हो, जिस अक्षर से प्रेम हो आपके लिए, वही अक्षर लिख लेना आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे प्रेम है, मान लो ए अक्षर से मुझे प्रेम है, किससे है, ए अक्षर। अब ए के मतलब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं समझ में आया, समझ रहे, ए का मतलब अभिनय भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या, समझ रहे ना बात के लिए, उल्टा सीधा दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो पहले ध्यान से, देखो मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, कि ये 1296 लिखा है, ठीक, 1296 वैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है, 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये 36 का वर्ग होता है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, 36, और इधर लिखा है ए स्क्वायर। तुम कहोगे सर तुमने बताया, पहले इतना समझ में आया, तुम कहोगे सर तुमने बताया अगर ये भाई साहब यहाँ से हटेंगे तो इधर जाके रूट के रूप में बन जाते हैं, और ये रूट के रूप से हटेंगे तो वर्ग बन, तो आप कहोगे सर इसका मान तो 6 आ गया है। बोलो आया नहीं आया, समझ में आया, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है भैया। देखो तुम तो ध्यान से, सबकी तीतरी करेंगे, ध्यान रखना, बस ध्यान से देखना। 48 लिखे, 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा में 3, वो लिख सकते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। अब 16 तुम्हें दिख रहा है सर, 16 इसके अंदर 16 है, तो तुम जो कहो सर बाहर निकाल लो, 4 खिलाने, 4 आ जाए सर बाहर, 16 के मतलब 4, अंदर 3 बचे। तुम कहो सर 7 लिखो यहाँ पे, तो मैं आगे कहूंगा तुमसे 147 को लिख सकते हैं 49 गुणा में 3, लिख सकता हूं। फिर तुम कहोगे सर यहां से 7 निकलेगा बाहर, बोलो निकलेगा। अब जो बताओ, 7 चौक 7 शतैया, ये आपका 28 अंडर रूट 3, और ये है 49। और मैंने तुम्हें जो भी नियम बताओ है रूट को, मैंने क्या कही थी तुमसे, मैंने जो कही थी कि अगर रूट के संख्या सेम हो गए, कटे नहीं है जी, जिन्हें कटने नहीं है दादा हो, मैंने एक बार लिखने और ये भाई साहब इनको जोड़ने, 49 और 8, 8 और 9 17 की 7, 4 2 6 7 77, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं 77 अंडर रूट, ऐसे करना है। आया समझ में कि नहीं आया, मैंने सारी चीजें बताई, 3-4 क्वेश्चन बचे सो निपटा दे रहा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो भैया आपको अच्छे से पता है, देखो अब मैं देखो कुछ चीजें ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता कि मैं जैसे कोई चीज को बार बार बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट इसके लाने लिख सकता हूं कि हमें पता है सर 169 के लाने 13, अगर 4 अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। आप कहोगे सर इधर कितना लिखा है, यहाँ x भी लिखा है, x बाहर है ध्यान रखना, इधर लिखा है सर 1.3। अब देखना, हेलो सिस्टर इधर देखो, देखो एक ही जीरो आएगा, आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 खत्म, 13 से 13 खत्म, ये 10 हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, यही तो निकालना था, कर लोगे ना, सरल है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, लेकिन तुम शांति से पढ़ा मत किया करो, समझ रहे, मैं तुमसे 100 बार कर, तुम्हें उधम करना है, तुम्हें मजाक करना है, चलो मेरे संग, कितने मजाक करते हो, मैं खुद करवाऊंगा तुमसे, तुम जो सोचते हो और तुमसे और कहूंगा और करो और करो और करो, समझ रहे ना, लेकिन क्लास में नहीं यार। अब जैसे तुम बारात में जा रहे हैं, जैसे अब हमारा शांत बैठे, तो गए क्या हमारे तुम,
है क्या हो गए तुम वहां पे? मतलब बारात में कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए, बारात में फुल एंजॉय। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं। देखो इधर, अगर ये भाई साहब यहां से हटेंगे रूट लगेगा तो ये कितना आएगा? 29 आएगा, है ऑप्शन में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी। बताओ कहां से पकड़ा अपन ने कि सर 41 21 के में आता है, और 21 या तो 21 रहेगा या फिर 29 पे। 29 में 21 जोड़ना 50 हो रहा। यहां पे कहीं 21 दिख रहा तुम्हें? 21 जोड़ना है, बस सीधी बात, जोड़ो या घटाओ। 100 बने या 50 बने या 150 बने या 200 बने या 250 बने, नियम याद करो, एक दिन पढ़ाया था, सब भूल जाते तुम। समझ रहे? हाँ। देखो ध्यान से, जो बताओ कितने लिखे? 14। 14 तुम्हें 196 दिख रहा है, मुझे कितने दिख रहा है? 14 दिख रहा है भाई मुझे, 14। देखो अब कितने हो गए ये? लेकिन अब 121 नहीं कहना तुम्हें, कितने लिखे? 11। तुम कहो सर इसके अंदर 11 लिखे। अब जब बताओ 11 जोड़ा कितने हो रहे हैं? 225। लेकिन 225 नहीं, कितने? ऐसे करने, ऐसे करने, समझ रहे? पढ़ी क्यों नहीं घर पे? कभी सीख जाओगे तुम। समझ रहे? देखो ध्यान से, देखो एक जैसा है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ईमानदारी बताओ सर, 8 नहीं है 64 हो जाए? 2 दूनी 15 चौक 60, ऐसे रूट लगा, ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? मतलब इसका वर्ग किया जी आया, और इसका वर्ग किया तो जी आया, क्योंकि देखो अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो वही चीज निकल आएगी जो उसमें लिखा है अंदर। अब जी बताओ कितना बचेगा? 4। लेकिन 4 का वर्ग मूल्य कितना आता है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में मतलब गायब है, ऑप्शन कट गए। ठीक है, तो आंसर कितना है बताओ इसका? तो अभी मैं मतलब 2 लड़कियों से बात कर रहा था नीचे। मतलब ऐसे ही लोग क्या है कि बच्चों से बात करके ही पता चलता है कि मतलब बाकी मानसिकता बच्चों की क्या है। उनकी बेटा क्या मतलब कौन सब्जेक्ट लिए हैं 12th में, फिर ये भी समझ लो कि मतलब कछु लालच भी हुई है, महिला बात कर रहे हैं हम, समझ रहे ना, लेकिन लालच मत समझा करो, समझ रहे? तो मैं बात की उनसे, तो कह रहे सर हम आर्ट लिए हैं। थोड़ी सी मतलब वो वैसा मतलब हिसाब किताब उनका वैसा था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से हुई है, मैंने इंग्लिश मीडियम से करें? हाँ सर इंग्लिश मीडियम से। मतलब वो पहनावा वो सब कुछ अलग रहता है, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर, समझ रहे ना? क्या गलत कह रहा है क्या? सही कह रहा है? हाँ। तो मतलब अब उनसे हमने बात की, मैं कि बेटा क्या, अरे चला तरह तो कोई दिक्कत नहीं, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ। तो मतलब उन्हें कहा सर आर्ट लिए हैं वे, आर्ट। तो मैंने कहा बेटा IAS वाइस करना होगा, IAS करना, MBPSC करें? नहीं सर IAS वाइस नहीं, पुलिस की तैयारी करने। देखो अब देखो हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मतलब हम उस चीज को समझ रहे थे कि बच्चों की मानसिकता है ना। उनकी बेटा तुम्हें पुलिस की तैयारी क्या करने, मतलब देखो आपने क्या है कि तुम जो चीज देखोगे ना वही तुम करोगे, नहीं समझ में आया? मैंने कि तुमने बेटा कभी ये पूछा, जैसे किसी को वर्दी में देखा, तुमने कोई पुलिस वाला आया तुमने वर्दी में देखा, कि उससे ये तो पूछो कि इसमें जब पुलिस वाले हम बनते तो उसमें आता क्या क्या है, नहीं समझ में आया? आप जैसे 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में अगर तुम आर्ट ले लिया है, हमें पता है सर मैथ रीजनिंग आता है पुलिस में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट, और आप उसी चीज से दूर हो रहे हैं, नहीं समझ में आया? तो आप जा पाओगे क्या बताओ? अगर देखो सपना हमेशा तुम्हें पता, तुम मुझे बताओ अगर सोते ही रही हो तो सपना नहीं आए, तुम काऊ देख के आए तब उसको सपनों तुम्हें लाने आए, गलत कह रहा हूँ बताओ? है अगर तुमने किसी के लाने, अब जी बताओ अगर मैंने किसी को, जैसे मान लो कि मैंने, अब तो खैर मतलब जो नाम लूंगा तो मैंने देखा होगा उनके लाने, जिसको मैंने देखा नहीं है उसका सपना आके दिखाया मुझे, आया क्या? समझ रहे ना? मेरा सपना है, मेरा सपना है, जो चीज हम देखेंगे वो सपना होगा। अब इस करेरा में सबसे ज्यादा सपना किसका है? तो गलत कह रहा हूं क्या? मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, तुम कह रहे हैं, समझ रहे? अब ऐसे मान लो मैं बार बार रेलवे, तो रेलवे हमें समझ नहीं क्या हो गया बेटा। हाँ भाई नहीं करो। तो अब देखो मैं बार बार जैसे फोर्स कर रहा हूं आपके लिए, रेलवे रेलवे रेलवे, लेकिन तुम्हें उस चीज की नॉलेज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत नॉर्मल है। मैं अभी ग्रुप डी एग्जाम हुए अपने यहां से, अभी बच्चे देखो कम बैठे हैं, 5 बच्चे निकलेंगे, ध्यान रखना अभी एग्जाम जो होगा 5 बच्चे अपनी क्लास से रहेंगे, और तुम तो ऐसे भी जो क्यों अकेले जाकर पूछे कि सच कह रहे हैं तुमको, नहीं पड़ेगा कहीं और तो नहीं पड़े, पूछ लेना आप तो अकेले ले जाके, नहीं समझ में आया? लिख के कह रहा हूं कि मैं बार बार तुम्हें फोर्स करता रहता हूं, बहुत अच्छी जॉब है रेलवे की, बहुत अच्छी जॉब है,
और देखो जॉब तो सब अच्छी हैं, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, नहीं समझ में आया। अब जैसे किसी किसी की हाइट नहीं है तो आप तुम काय को मतलब उसके लाने करो, नहीं जो तुम कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है। तो मतलब मेरे जो मतलब उनसे बात करके मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि बच्चों के लाने सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्ट्रक्चर है ना स्टार्टिंग का 9, 10, 11, 12, उन्हें वहाँ पे उनके लाने इतना कमजोर बना दिया गया कि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी कि तुम्हें वहाँ से क्या करना है। ना तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ये टीचर योग्य है, समझ रहे जो वहाँ उनके पास जो जा रही हैं ऐसे, मतलब इसलिए वो बाहर जाके मतलब समझ में नहीं आता कि अब गाँव के बच्चे तुम्हें पता पीछे क्यों रहते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। नहीं नौकरी लगाना कितना नॉर्मल है, नॉलेज नहीं है, छोटे से पता नहीं है। हमें भाई साहब जानते ही नहीं है कि नौकरी भी करनी होती है। हम 10th पढ़वाए 12th पढ़वाए 2 साल हमने मतलब ऐसे गुजार लिया ऐसे वाहियातपना में, तो मतलब ये भी पता नहीं था कि नौकरी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मतलब पूरा सरकारी स्ट्रक्चर उससे गुजरे हुए हैं। आप ना तो कभी कोई सेमिनार होते देखे हो तुमने गवर्नमेंट स्कूलों में, नहीं होता है कहीं पे कोई बताते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे अपने ऐसे ऐसे करना चाहिए, नहीं कोई कुछ नहीं करवाते। खुद सरकार चाहती है कि बच्चे ये अगर पढ़ेंगे लिखेंगे। वो एक लड़का था गौतम करके नाम था कोई लड़का, वो बेचारा सेमिनार पे बात मतलब करी, उसके लाने FIR कर दी, उन्होंने देखा होगा सब वीडियो चल रहा है कि नहीं, आशुतोष को ऐसे कुछ करके ना आशुतोष, मतलब कितना अच्छा है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो तुम्हें पता नेताओं की नाक में दम करोगे, सरकार की नाक में दम करोगे, ये सारे अधिकारी जो बैठे हुए हैं इनकी भी नाक में दम करोगे कि तुम्हारा काम का है, हमारा काम करवे को मतलब तुम्हें लगाए क्या खिलाने हैं। नहीं समझ में आया। जैसे मैं यहाँ क्या खिलाने आया, मैं तुम्हें पढ़ाने आया, मैं तुम्हें यहाँ डांस करके चला जाऊँ तो मजा आएगा क्या बता, मैं पढ़ाने का काम है ना मेरा है? मजा आएगा लेकिन जिस चीज के लाने तुम आए वो चीज मिलेगी तुम्हारे लिए, नहीं मिलेगी ना। और यही तो हो रहा है, हो क्या रहा है, जुमलेबाजी नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, समझ में आ गया ना मैं कहां से कहां चला गया था। अरे वो कोई बात नहीं, वो तो आदमी फेमस हो गया। FIR देखो हम तो बताएं, अगर तुम अच्छी दिशा में काम कर रहे हो, सरकार अगर FIR कर रही है, इसका मतलब तुम्हारे लिए इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, तुम्हें आगे ले जाना चाहती है सरकार। जाओ आगे भाई साहब, तुम कुछ बड़ा बड़ा करने वाले हो, समझ में आया कि नहीं। वो व्यक्ति के तुम्हें पता नहीं कितने हो गए, 15 लाख फॉलोवर हो गए, बहुत तगड़ा चल रहा है वो आजकल, मतलब वायरल है ना। चलो बस, ओ हेलो, अब आई नहीं देखो चंगन खिलाने नौचिक, चलो भैया नौचिक चंगन। अब नौचिक तुम बताओ मुझे, नौचिक चंगन मतलब क्या लिखूंगा, 3 अंडर रूट 2, इसको 25 छक्का 5 अंडर रूट 6, यही आएगा बताओ, बराबर में यही आएगा, बोलो। अब देखो पहले देखो 5 3 अंडर रूट में, अब देखो यहां पे 16 छक्का कितना, लेकिन तो अंडर रूट 16, हाँ सॉरी, तो जी बताओ अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालूंगा तो एक a बटे में कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहां पे देखो 16 छक्का 4 अंडर रूट 6 ऐसे आएगा 10 अंडर रूट में। अब जी बताओ अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 6 की वैल्यू कितनी है, a बटे में 8 का भाग लगा के देखें, 8 एकम 8 दूनी 8 5 a है ऑप्शन में। ऐसे करना, ऐसे करना था। पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, समझ रहे। चलो लास्ट है शायद क्वेश्चन, लास्ट है 2 मिनट का काम है, टेंशन मत लो। देखो तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होता है, 18 होता है, इसका मतलब क्या है बताओ। अब मेरी बात सुनो पहले, अब तुम्हें लग रहा हो ये x8 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर गुणा में है, इसका मतलब है सर वो कहीं कोई अंक है, तो कौन सा अंक है बताओ। नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझे आप, मतलब ये x की जगह मतलब यहाँ जो चीज है ना, जो 2 अंक की संख्या है, अब x की जगह कोई अंक रखना है और संख्या बनाना है, तो हमें पता है सर इसका मतलब 18, इसका मतलब सर एक आंसर मतलब ऐसे ही। रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, जो और है नहीं है, लास्ट बैठे रहो आराम से। देखो भैया 18 9 गुणा में बोल ही नहीं रहे, 3 चौक अंडर रूट 2, 16 गुणा में बोलो 16 बार मतलब 4 4 7 28 अंडर रूट 25 गुणा 5 दूनी अंडर रूट माइनस आएगा 28 12 40, बोलो 40 में 10 गए, आंसर ऑप्शन में है। ऐसे करना है, नहीं कर पाओगे क्या, पक्का कसम से, क्यों भाई कर लोगे, कोई दिक्कत, मेहनत करोगे,
अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे? मुझे तो नहीं लग रहा तुम करोगे। एनर्जी है ही नहीं है, बची नहीं है, पता नहीं, मतलब इंस्टाग्राम ले गया शायद एनर्जी। चलो अब सुनो पहले।